हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल निर्मला क्लासेज। आज हम देखो सब कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको एग्जाम के लिए करा रहे हैं। पहले मैं सारे आपको जो आपके एरिया वाले सवाल हैं उनके सारे क्वेश्चन सेव कराऊंगी। उसके बाद आपको देखना है इनकी प्रैक्टिस करना, तो आपके उस एग्जाम्स में आप बिल्कुल इनको सही कर सकते हो। इसी तरह कुछ मेजरमेंट के कराऊंगी और मैंने एक सैंपल पेपर आपको इसे प्रीवियस वीडियो में डाल चुकी हूँ, तो आप उस सैंपल पेपर को भी कंप्लीट करना है आपको। आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं ये सारे सवाल, जिससे आप वहां पर जब एग्जाम दो तो आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाए कि हमें किस तरह से इसका आंसर देना है। आप मैथ्स में फुल मार्क्स ला सकते हो, A+ आ सकता है आपका। और सबसे पहले आपका पेपर मैथ्स का ही है, इसलिए आपको ध्यान से मैथ्स के सारे वीडियो कवर करने हैं। तो देखिए हमारे पास कुछ सम शेप्स आर गिवन बिलो। कुछ आपको शेप्स दे रखी हैं, दो शेप्स हैं, एक ये दोनों ही रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल में क्या होता है कि जो अपोजिट साइड होती हैं वो इक्वल होती हैं, ये आप जानते ही हो। तो दोनों में हमें दिख रहा है कि अपोजिट साइड इक्वल है, इसका मतलब ये रेक्टेंगल है। पहला क्वेश्चन दे रखा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD। तो हमें पहला ABCD ये जो रेक्टेंगल है इसका हमें एरिया निकालना है। तो हमें पहले एरिया का फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो हम यहां लिख सकते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल बराबर लेंथ, L बना रही हूं, एंड ब्रेथ। ठीक है, अब हमें पता है लेंथ कितनी है बच्चों, लेंथ है 4 सेंटीमीटर इंटू ब्रेथ है 3 सेंटीमीटर, बराबर कितना हो गया 3 4 जा 12। अब सेंटीमीटर है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर, या अपन लिख सकते हैं स्क्वायर सेंटीमीटर। इसी तरह हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQR का निकालना है इसका, तो हम इसमें भी ऐसे ही कर सकते हैं L इंटू V ब्रेथ बराबर L कितना देखा है 2 इंटू 6 बराबर 6 2 जा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर अपन लिख सकते हैं स्क्वायर सेंटीमीटर। इस तरह भी हम लिख सकते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन है इसी का, आर द एरिया ऑफ बोथ रेक्टेंगल इक्वल। क्या ये दोनों जो हमें रेक्टेंगल दे रखे ABCD एंड PQR, इन दोनों का जो एरिया है वो सेम है? यस, तो हमारा ये सेम है, तो हम लिख सकते हैं यस द एरिया ऑफ बोथ रेक्टेंगल इक्वल। ठीक है, इस तरह से हमारे ये 3 सवाल हो गए। इसी में आपका ये 6 मार्क्स के आएंगे आपको ये सवाल आपके, तो आपको इसी तरह से ये करने हैं। इसका देखो 4 और बता रही हूं मैं इन्हीं का किस तरह से आएंगे। ये 2 एरिया निकलवा लिए आपको। अब एरिया निकाल दिए, आपको फॉर्मूला जरूर याद रहना चाहिए। अब हमें क्या पैरामीटर निकलवाएगा वो, तो क्वेश्चन नंबर 4 में पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल ठीक है, ABCD। अब हमें पैरामीटर का फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। वैसे तो इसका है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। आप ये भी कर सकते हो, आपको यदि फॉर्मूला पैरामीटर का याद नहीं है तो पैरामीटर में याद रखना कि ऑल साइड्स को हम क्या कर सकते हैं, प्लस कर देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, पैरामीटर निकल जाएगा। तो हम पहले ऑल साइड को इसमें प्लस कर देते हैं आपको, जिससे आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा और आपका गलत भी नहीं होगा। ठीक है, तो कितना हो गया 4 और 3 7, और 7 और 4 11, 11 और 3 14। अब देखो एरिया जब निकालना है तो स्क्वायर सेंटीमीटर आएगा, लेकिन पैरामीटर में ओनली सेंटीमीटर आपको लिखना है। दूसरा इसका 5वां क्वेश्चन है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल PQRS, तो वही सेम चीज है, तो अपन इसको आंसर लिख देंगे इसका 2 + 6 + 2 + 6। अब देखो 6 और 2 8, और ये भी 8 हो गया, तो 16 सेंटीमीटर
मीटर। अगला क्वेश्चन आपको 6 वाला क्या है, 6 मार्क्स नहीं है आपके, ये 6 मार्क्स आपको कंप्लीटली पूरे लाने हैं क्योंकि बहुत ही इजी है। पैरामीटर ऑफ बीच रेक्टेंगल इज मोर नेम इट, आपको नेम भी लिखना है उसका, कौन से का पैरामीटर का, इसका आपको पैरामीटर ऑफ बीच रेक्टेंगल इज, कौन से रेक्टेंगल का आपको पैरामीटर अधिक दिखाई दे रहा है। तो देखो हमें पी क्यू आर एस का दिखाई दे रहा है, तो हम लिख सकते हैं पैरामीटर आंसर में, ठीक है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल PQRS इज मोर। बस हो गया, नाम भी लिख दिया हमने इसका। इस तरह से आपको 6 मार्क्स आपके एग्जाम में हासिल करने हैं आपको। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन भी और कई 4-5 क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में बता देती हूँ, जिससे आपको आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा, मेरी गारंटी है ये आपके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है। देखो पहले मैंने अलग तरीके से बताया था, उस तरह से भी आ सकता है, इस तरह से भी आ सकता है। तो देखिए कैसे है, अ रेक्टेंगल इज सो, हम यहाँ पर एक रेक्टेंगल हमने देखा है इन पिक्चर में। फाइंड द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, आपको इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना है एंड एरिया निकालना है। ठीक है, कैन यू इंक्रीज और डिक्रीज इट्स लेंथ एंड वाइड इन द वे, यदि हम इसकी लेंथ को और वाइड को, ठीक है, हम इसकी डिक्रीज और इंक्रीज कर देते हैं। इसको डिक्रीज करेंगे तो 4 हो जाएगा, इसको इंक्रीज करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, इन दिस वे सो दैट इट्स पैरामीटर एंड एरिया बिकम सेम, क्या इनके पैरामीटर और एरिया सेम हो जाएगा? यस। ठीक है, यदि यस तो देन राइट देयर मेजरमेंट, तो आपको इसका एरिया और पैरामीटर भी निकालना पड़ेगा। थोड़ा सा लंबा होगा ये, तो देखिए पहले हम निकालेंगे इसका पैरामीटर, है ना, पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल, सॉरी रेक्टेंगल। क्या हो जाएगा, आपको मैंने बताई रखा है, ऑल साइड्स प्लस हो जाती हैं या 2 लेंथ प्लस ब्रेथ भी कर सकते हैं। तो मैं इसमें देखो आपको फॉर्मूला लगा के बता देती हूँ। तो 2 लेंथ कितनी है, 5 + 3, तो 2, 5 और 3 8, 8 2 जा 16 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो क्या हो जाएगा 5 × 3 बराबर 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आपको कह रहा है कि यदि हम इसकी लेंथ और ब्रेथ को क्या कर दे, इंक्रीज और डिक्रीज कर देते हैं, तो एक को हम क्या करेंगे, इसकी लेंथ को डिक्रीज कर देंगे। तो क्या करेंगे, आपको ये मैं इसको मिटा के बता देती हूँ क्योंकि थोड़ा सा इसमें आएगा नहीं, तो यहां पर करके बता देती हूँ। लेंथ को क्या करना है, इसको डिक्रीज करना है। ठीक है, लेंथ ऑफ दिस रेक्टेंगल डिक्रीज बाय 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है, और ब्रेथ ऑफ दिस रेक्टेंगल इंक्रीज। देखो डिक्रीज का मतलब होता है घटना और इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ना। आपने असेंडिंग डिसेंडिंग पढ़े है ना, वही है, बाय 1 सेंटीमीटर। ठीक है,
तो हमें एक एक हमने कम कर दिया, तो मैंने आपको बता दिया, तो कितना हो जाएगा ये 4 हो जाएगा। अब हमें आगे कह रहा है कि सो दैट इज पैरामीटर एंड एरिया बिकम सेम, क्या पैरामीटर और एरिया सेम हो जाएगा? यस हो जाएगा, लेकिन हमको क्या करना, पैरामीटर निकालना पड़ेगा, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब देखो ये 4 हो जाएगा, कम करा लेंथ को एक और इसको भी एक ज्यादा कर दिया। यहाँ लिखा हुआ है मैंने कि लेंथ ऑफ दिस रेक्टेंगल डिक्रीज, कम करा एक तो क्या हो जाएगा 4 बन जाएगी। तो ठीक है, तो यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख सकते हो ऐसे बराबर 4 सेंटीमीटर, यहाँ लिख सकते हो 3 + 1 बराबर 4 सेंटीमीटर। ठीक है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल बराबर क्या हो जाएगा, ऑल साइड प्लस हो जाएंगे, 4 + 4 + 4 + 4 बराबर 16 सेंटीमीटर। अब आ जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, तो वही लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो 4 × 4 कर देंगे, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये समझ में आ रहा होगा आपको। तो इस तरह से हम यहाँ लिख सकते हैं कि ये क्या है, सेम हो जाती है। यस, ओके। आप कोई और प्रॉब्लम है आपको? अगला क्वेश्चन कराते हैं यहाँ पे इसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, क्वेश्चन नंबर 3। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं। हाँ देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखो क्या पूछा है तो वही, इसमें एक स्क्वायर है जिसमें ऑल साइड इक्वल होती है, वो स्क्वायर होता है, जिसमें अपोजिट साइड इक्वल होती है वो रेक्टेंगल होता है। अब इसमें पहला क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मच इज द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल PQRS। अब आपको ध्यान रखना है, जैसे ही पैरामीटर आ जाए तो आपको क्या करना है, ऑल साइड्स को प्लस कर देना है। तो रेक्टेंगल की पूछ रहा है, इसकी, ठीक है, तो हमें क्या लिख देना है, पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल PQRS, पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल PQRS। तो क्या हो गया, ऑल साइड्स को प्लस कर दीजिए, 7 + 3 + 7 + 3 बराबर 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया। सेकंड है हाउ मच इज द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर ABCD। तो ये भी ऐसे ही हो जाएगा, पैरामीटर, पैरामीटर आते ही आपको ऑल साइड्स को प्लस कर देना है, कंफ्यूज नहीं होना है, ऑफ द स्क्वायर ABCD। क्या आ जाएगा, 4 + 4 + 4 + 4 बराबर क्या हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। ठीक है, सॉरी स्क्वायर नहीं आएगा, एरिया नहीं है। अब देखिए, अभी इसी का तीसरा है अपना, क्या पूछ रहा है वो, तो ये तो आपको समझ में आ गया। तीसरा क्या पूछ रहा है देखिए इसी में, कि आर द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर are the parameter of square ABCD and the rectangle PQRS आर सेम। तो क्या सेम थे क्या वो, नो। क्या लिख दोगे आंसर में, नो, नहीं थे सेम। क्यों, देखो ये तो हमारा 16 हो रहा था और ये कितना हो रहा था 20 हो रहा था, इसलिए वो सेम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 4 बता रही हूँ इसी में। अब इसमें आपको एरिया पूछ रहा है, एरिया ऑफ स्क्वायर, द एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD। तो क्या होगा, तो ABCD आपको एरिया का बताइए, स्क्वायर के साइड इंटू साइड होता है, क्या होता है, साइड इंटू, फॉर्मूला है ये आपका। ठीक है, साइड कितनी है, 4 × 4 हो जाएगा, 4 × 4 16 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ठीक है। अब पूछ रहा है इसका एरिया ऑफ द रेक्टेंगल पी क्यू आर। तो द एरिया ऑफ रेक्टेंगल पी क्यू आर एस, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितनी है 7 इंटू 3, 7 3 जा 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ रहा है। अगला देखिए इसी का 6 है, 5 आएंगे, 6 आएंगे आपको, 6 में आपको 6 करने हैं। अब देखिए पहले इसमें देख लीजिए, ये 16 है और ये 21 है। अगला क्वेश्चन आपको है कि आउट ऑफ 2 फिगर्स, इन दोनों फिगर्स में से आपको कौन से फिगर ज्यादा दिख रहा है, एरिया एंड बाय हाउ मच। एरिया दिख रहा है हमें, किसका दिख रहा है, रेक्टेंगल का। कितना दिख रहा है, इसमें से इसको माइनस कर देना, तो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो लिख रही हूं मैं क्वेश्चन भी आपको, फिक्स वाला भी। थोड़ा सा बस क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे, थोड़ा चेंज हो सकता है लैंग्वेज ओनली। आउट ऑफ 2 फिगर्स, which figure has more area, which figure has more area and by how much, and by how much, कितना है, how much। ठीक है, तो हमें तो ये पता लग रहा है इसका 21 आया था और इसका 16 आया था, तो कितना किसका ज्यादा आ रहा था, इस किसका, क्या है हमारा रेक्टेंगल का। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइव सेंटीमीटर स्क्वायर मोर। बस हो गया आंसर। इतना सा आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको यही ध्यान रखना है कि कैसे हमें लिखना है, कुछ भी नहीं करना है। आप में से इतना भी लिख सकते हो एरिया ऑफ रेक्टेंगल मोर 5, अब इसको माइनस करके भी लिख सकते हो, 21 में से 16 माइनस कर देना तो आपका आंसर आ जाएगा। अब मैं एक क्वेश्चन और बता रही हूँ, इसी का लास्ट क्वेश्चन नंबर 4, 5 करा दिए, एक मैंने जो आपको आपकी वीडियो बनवाई है मैंने सैंपल पेपर की, उसमें भी मैंने बताया है। तो आपके ये 5 क्वेश्चन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वो देखिए इस तरह से भी आ सकता है आपका क्वेश्चन। तो फाइंड पैरामीटर ऑफ रेगुलर फिगर। हमारी ये रेगुलर फिगर है, इनका हमें पैरामीटर निकालना है विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। अब आपको फॉर्मूला की हेल्प लेनी है, एक एक मार्क्स आपका फॉर्मूला का मिलेगा आपको इसमें। ठीक है, यदि आप फॉर्मूला नहीं लिखते हो और डायरेक्ट निकालते हो तो आपका 1 मार्क्स कट जाएगा, 1 1 1 3 मार्क्स कट जाएंगे। लेकिन हमको 3 मार्क्स नहीं कटवाने हैं, इसलिए आप फॉर्मूला भी लिखेंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे पैरामीटर, हमें ये तो पता है रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर है, ये हेक्सागोन है, ये तो हमें पता ही है। तो हम लिखेंगे पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल, पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल। तो आपको ये चीजें भूलना नहीं है, गलती नहीं करनी है। तो ट्रायंगल में कितनी साइड होती हैं, 3, तो हम लिख देंगे 3 इंटू साइड, ये इसका फॉर्मूला बन गया। समझ में आया। तो 3 इंटू साइड कितनी है, 14 है, तो क्या बन गया 14 3 जा 42 सेंटीमीटर। ये पहले का हो गया। दूसरा है हमका पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, ये भी हमें पता है पैरामीटर ऑफ स्क्वायर है बराबर। अब स्क्वायर में कितनी साइड होती है, 4, तो 4 इंटू साइड, 4 इंटू 6 बराबर 6 4 24 सेंटीमीटर। अब तीसरा है आपका हेक्सागोन, तो पैरामीटर ऑफ हेक्सागोन, अब हेक्सागोन में कितनी साइड होती है, 6 साइड होती है, तो अपन लिख देंगे 6 इंटू साइड। आपको देखो कितना इजीली 1 1 मार्क्स फटाफट मिल जाएंगे इनमें। तो आपको गलत नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। 6 इंटू 6 बराबर 36 सेंटीमीटर। इस तरह से आपको 6 मार्क्स कंप्लीटली ले लेने हैं। मैं आपको इसी तरह से आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आपके ये आते हैं आपके ग्राफ,
मैं ग्राफ भी आपको कराऊंगी, वो 4 मार्क्स का आएगा, बहुत ही इजी है, जो आपको एक भी मार्क्स आपको उसमें कट नहीं करना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ग्राफ बताऊंगी। तो अभी ये देख लीजिए, आपको ये आपको कर लेने हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब करें, और ध्यान रखें कि लाइक करना इस भूल जाते हो आप लोग, तो पहले चैनल को लाइक कर दें। ठीक है, थैंक यू।